नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे लोकसभा के चुनावी दंगल की। चुनावी सप्ताह शुरू हो चुका है। आज से चौथे दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों से लेकर स्टार प्रचारक तक सभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हम आपको 4 खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट पे मतदान दूसरे चरण में है और अब वहां धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। मेरठ से बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है और अरुण गोविल लगातार अब अपने चुनावी प्रचार में तेजी ला रहे हैं। प्रचार के दौरान वो एक वोटर के घर भी पहुंचे, वहां नाश्ता किया, बातचीत की। तो वहीं अभिनेता गोविंदा इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रचार जरूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में महायुति के प्रत्याशी के लिए गोविंदा प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान गोविंदा को देखने लोगों की भीड़ भी उमड़ी। उधर मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार प्रचार कर रही हैं, जबकि चंद्रपुर में सुनील शेट्टी बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुंगंटीवार के लिए प्रचार करते नजर आए। वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। कोई वोटर्स को लुभाने नाव पे जा रहा है, तो कोई नाच गाकर वोटर्स को मना रहा है। और तो और प्रचार अभियान में बुलडोजर के बाद अब बुल की एंट्री भी हो चुकी है। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार। भारत माता की चुनावी बयार है, प्रचार बेशुमार है। भारत माता की यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बीजेपी के लिए एक और योगी तैयार है। भगवा लहराएंगे। रुड़की चुनावी मंच पर ये सीएम योगी के डबल रोल की तस्वीर है। काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है। मतदान करवाएंगे, कमल खिलाएंगे भारी बहुमत से। हुआ कुछ यूं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रुड़की में चुनावी सभा के लिए पहुंचे थे। अपना भाषण खत्म करके योगी मंच पर वापस अपनी जगह लेने जा ही रहे थे कि देखते हैं सामने उनका ही डबल रोल खड़ा है, लेकिन जरा छोटे साइज में। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दरअसल रुड़की का एक बच्चा रैली के दौरान सीएम योगी का वेश बनाकर पहुंचा था। सीएम के भाषण के दौरान उनसे मिलने के बच्चा सीधे मंच पर पहुंच गया। अब जब हुलिया ऐसा हो तो मंच पर जाने से कोई रोक भी कैसे सकता था। खैर, मंच पर पहुंचकर छोटे योगी ने बड़े योगी के पैर छुए। सीएम योगी ने आशीर्वाद देकर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। काशी भी सजा दी है, अब माना कि बड़े में दम है, पर छोटे भी कहाँ कम है। बड़े योगी के बगल में खड़े हुए तो छोटे भी उन्हीं की तरह हाथ हिलाकर और विक्ट्री साइन बनाकर लोगों का अभिवादन करने लगे। मतलब बड़े योगी तो बड़े योगी, छोटे योगी सुभान अल्लाह। सभा के अंत में सीएम योगी ने इस बच्चे को गुलदस्ता भी भेंट किया। वैसे ये भी ठीक है, लोग एक योगी को देखने सुनने आए थे और मिल गए 2। वैसे प्रचार के दौरान ऐसा ही अनोखा नजारा तिरुचिरापल्ली की जनता को भी देखने के लिए मिला। रोड शो के लिए त्रिची वाले नेताजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नेताजी ने प्रचार के लिए सीधे नंदी महाराज के वंशज को ही उतार दिया। नहीं समझे तो ये देखिए। दरअसल त्रिची से एनटीके उम्मीदवार और जल्लीकट्टू एक्टिविस्ट डी राजेश अपने प्रचार अभियान के लिए सजे धजे बैल लेकर निकले हैं। बता दें कि डी राजेश तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रचार के लिए जाने जाते हैं। उनकी यही विचारधारा उनके प्रचार में भी दिख रही है। इससे पहले अपना नामांकन दाखिल करने भी वो बैलों की जोड़ी लेकर ही गए थे। पूरे प्रचार अभियान के दौरान डी राजेश और उनके बाटे पर्चों से ज्यादा वोटर्स का ध्यान उनके सजे धजे बैलों पर रहता है। तमिलनाडु में त्रिची से रुख करते हैं राजधानी चेन्नई का, जहां चुनाव प्रचार अब जमीन से सागर की लहरों पर शिफ्ट हो गया है। नॉर्थ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार पॉल कनगराज मछुआरा समुदाय के बीच प्रचार करने पहुंचे थे।
इलाके के लोगों ने भारी भरकम फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। हार के बाद नाव पर सवार होने की बारी थी, सो नेताजी लाव लश्कर समेत नाव पर विराजमान हो गए। सागर की लहरों पर हिचकोले खाती नाव पड़ चली। इधर नाव बढ़ रही थी, उधर नारेबाजी का शोर, मतलब फुल चुनावी वाइब्स, लेकिन ऑन द बोट, यानी प्रचार का प्रचार और पिकनिक का पिकनिक। पिकनिक से अब बढ़िए कार्निवल की तरफ, जो फिलहाल बंगाल की सड़कों पर ममता दीदी ने लगाए हैं। ये नजारा है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का, जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रचार के लिए पहुंची थी। रोड शो के दौरान ममता दीदी कलाकारों के बीच हाथों में करतल लिए आगे बढ़ रही थी। कलाकारों का हाथ थाम प्रचार में उनकी ताल से ताल मिला रही थी। वैसे ताल मिलाने में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी ज्यादा पीछे नहीं। असम के सोनितपुर में प्रचार के दौरान सूबे के सीएम मंच पर जमकर थिरके। बीजेपी के प्रचार सॉन्ग पर उनके साथ वोटर्स ने भी खूब धमाल किया। कुछ ऐसा ही नजारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी दिखा। कोयम्बटूर में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ढोल बजाकर वोट मांगते दिखे। यानी चुनावी मौसम में सारे नेता अपनी अपनी डफली पर अपना अपना राग बजा रहे हैं। क्या पता वोटर को कौन सा राग पसंद आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव से ठीक पहले नेता जहां प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में जुटा हुआ है। लेकिन इस सबसे दूर देश के अलग अलग कोनों में ऐसे कई नागरिक भी हैं जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी कला और अपने काम के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोकतंत्र के उत्सव में ये नागरिक साइलेंट हीरोज की भूमिका में है। आइए आपको दिखाते हैं कौन है ये लोग और कैसे मतदान की अलख देश भर में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर तुम्हें बुलाने को, लोकतंत्र का उत्सव आया, भूल न जाना आने को। मीठी मनोहर है इन दो वाक्यों, जो शादी ब्याह के हर निमंत्रण पत्र में सबसे ऊपर बेहद प्यार से लिखी जाती है। अब की बार ये मनोहर लोकतंत्र के उत्सव के लिए आई है और ये निमंत्रण पत्र है देश के 98 करोड़ वोटर्स के नाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहने वाले टीचर परमानंद तिराणक ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए यह अनोखा निमंत्रण पत्र बनाया है। एक पोस्ट कार्ड बिल्कुल शादी के इन्विटेशन कार्ड की तर्ज पर रंग बिरंगे अक्षरों में इस कार्ड को तैयार किया गया है। मराठी भाषा में बनाए गए इस कार्ड में बिल्कुल वैसी ही भाषा लिखी गई है जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर विवाह के निमंत्रण पत्र में लिखी जाती है। कार्ड का मजमून कुछ यूं है। सादर निमंत्रण। 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता भाई बहन एवं दिव्यांग मतदाताओं, चिरंजीव मतदाता, भारतीय नागरिक ज्येष्ठ चिरंजीव का शुभ विवाह, सौभाग्यवती का लोकशाही भारतीय संविधान के ज्येष्ठ सुकन्या के साथ तय किया गया है। वैशाख शुक्ल 11 दिन शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इस शुभ मुहूर्त पर लोकसभा 2024 के निमित्त भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मतदान के पवित्र अधिकार का प्रयोग करने का अवसर, उज्जवल भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम, अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए आपके एक एक मतदान रूपी आशीर्वाद से इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए सादर आमंत्रण। आपके विनीत हम भारतीय जनता, निमंत्रण का आदर करते हुए वोट डालने आना है। हमारे बिना तो मजा ही नहीं आएगा।
कुमारी नीली स्याही और चिरंजीव ईवीएम। स्थान आपका वोटिंग बूथ। टिप, आपका वोट ही हमारा तोहफा है और विकसित भारत आपका रिटर्न गिफ्ट है। उज्ज्वल भारताची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आपले एक पाऊल, आपला आवाज संसदेत पाठविण्यासाठी आपल्या एक एक मतदानरूपी आशीर्वादाने हा राष्ट्रीय उत्सव साजरा व्हावा, यासाठी हेच निमंत्रण मी चक्क 50 पैशाच्या पोस्ट कार्डवरती माझ्या सुंदर हस्ताक्षरामध्ये साकार केले आहे। आणि हे पोस्ट कार्ड प्रत्येक मतदारापर्यंत ज्यांची वयाची वर्ष 18 झाली आहे अशांनी नागरिकांनी आम्ही भारताचे लोक म्हणून या मतदानाचा हक्क बजावावा ही नम्र विनंती। इस कार्ड के जरिए परमानंद तिरानिक ने देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। कार्ड की दूसरी तरफ उन 10 दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई है जिनका उपयोग मतदान के समय वोटर अपने पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। ये अनोखा वोटिंग इन्विटेशन न केवल सारे चंद्रपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये कार्ड खूब वायरल हो रहा है। चंद्रपुर के एक टीचर ने वोटिंग अवेयरनेस के लिए अगर ये खास कार्ड बनाया है, तो वहीं अलीगढ़ की टीचर्स भी वोटिंग के लिए बेहद खास अंदाज में जागरूकता अभियान चला रही हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की हजारों महिला शिक्षकों ने अलीगढ़ में ये विशाल स्कूटी रैली निकाली। जिला अधिकारी आवास से शुरू ये स्कूटी रैली अलीगढ़ के सभी मुख्य इलाकों से गुजरी। रैली के साथ साथ लाउड स्पीकर पर वोटिंग जागरूकता के संदेश भी चल रहे थे। सारा शहर इस रैली का गवाह बना। इस रैली का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस स्कूटी रैली में जिला प्रशासन ने भी टीचर्स का खूब साथ दिया। बच्चों को बेसिक शिक्षा देने वाली इन टीचर्स ने इस रैली के जरिए देश के नागरिकों को उनके बेसिक कर्तव्य के बारे में शानदार ढंग से जागरूक किया। चंद्रपुर से विकास राजुरकर और अलीगढ़ से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट फॉर गुड में हमने आपको अनोखे प्रचार की तस्वीरें दिखाई। प्रचार के बाद अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले उम्मीदवारों की। अब की बार चुनावी दंगल में कहीं ऐसे प्रत्याशी नजर आए हैं जो कई वर्षों में दर्जनों चुनाव लड़ चुके हैं, तो किसी किसी सीट से एक ही नाम के कई उम्मीदवार दांव लगा रहे हैं। उम्मीदवारों का तो ठीक है, लेकिन जरा सोचे वोटर्स के लिए कितना कंफ्यूजन हो सकता है। तभी तो कह रहे हैं कि वोटिंग के दौरान सावधानी जरूरी है। ऐसा नहीं कि चुनावी मौसम में बस अनोखे प्रचार की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि चुनाव दंगल में अलबेले उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है। मसलन महाराष्ट्र में इन 2 खास उम्मीदवारों को ही ले लीजिए। महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से इस बार 2 ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जिनकी हर चुनाव में जमानत जब्त होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों उम्मीदवार हर चुनाव में अपना नामांकन भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं। संजय गावड़े और नामदेव माडिकराव शेडमाके चंद्रपुर के विसापुर गाँव के रहने वाले हैं। देश और समाज की सेवा करना दोनों का सपना भी है और शौक भी। इसी के चलते दोनों हर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हैं, घूम घूम कर खूब प्रचार करते हैं, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। इस बार के चुनाव से पहले संजय गावड़े ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, तो वहीं नामदेव शेडमाके ने 1 बार विधानसभा चुनाव और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। ये बात और है कि हर बार जमानत बचा पाने भर के वोट भी जुट नहीं सके, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। चुनाव आया और दोनों फिर चुनावी मैदान में दम भरने उतर गए। लोगों का प्रतिसाद देकर के और मुझ में उत्साह निर्माण हुआ कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, और यदि ऐसी लोगों का यदि साथ रहा तो मैं आगे चल के कुछ ना कुछ कोई भी समय में चुन के आ सकता हूँ और लोगों का आवाज बन के मैं संसद या में कोई विधानसभा में जा सकता हूँ। मैं 2009 से 2009 और 2014 में भी लोकसभा में मैं नामांकन दाखिल किया था। मैंने एक तो मैं लोकसभा की प्रक्रिया को जान लेना चाहता हूँ और मैं लोकसभा का किस तरह से होता है उस तरह से मैं यानी लोकसभा की प्रक्रिया को जानने के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी करता हूँ।
इसी तरह 2 उम्मीदवारों का अलबेला मामला एमपी के रीवा से भी आया है, लेकिन यहाँ स्टोरी जरा अलग है। दरअसल रीवा से इस बार एक ही नाम के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों का नाम एक है, उपनाम एक है, यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी मेल खाते हैं। दोनों ठेठ बघेली भाषा में बात भी करते हैं। अगर फर्क है तो सिर्फ इलेक्शन सिंबल का। एक का चुनाव चिन्ह गोभी का फूल है तो दूसरे का कमल का फूल। रीवा से चुनावी मैदान में उतरे इन दोनों उम्मीदवारों का नाम जनार्दन मिश्रा है। एक जनार्दन मिश्रा यहाँ की जाने माने नेता है। वे 2014 में भाजपा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और तब से सांसद हैं। इस बार ये तीसरा मौका है जब बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरे वाले जनार्दन मिश्रा चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे हैं। दोनों नामांकन भर चुके हैं और फिलहाल प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन असली समस्या यहाँ वोटर्स के लिए है, क्योंकि चुनाव वाले दिन जरा सी सावधानी हटने से दुर्घटना घटने का पूरा चांस है। पता चला चुनना एक मिश्रा जी को था और वोट दूसरे मिश्रा जी को पड़ गया। यानी इस चुनावी गड़बड़ झाले में सावधानी बेहद जरूरी है। चंद्रपुर से विकास राजूकर और रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट फॉर गुड में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।